folks, welcome back to my YouTube channel IS with Ashish Verma. So this will be the most important video lecture on Indian economic and banking series. This is mega merger of banks. We have already studied the nationalization of bank. In the first phase of nationalization, we have studied that 14 banks were nationalized, and in the second phase of nationalization, 6 banks were nationalized. But the 6th number banks, which name was I think New Bank of India, were nationalized in the Punjab National Banks. So हम लोगों के पास 14 और 6 20, तो उसमें एक कम कर दीजिए 19, कुल 19 नेशनलाइज्ड बैंक हुए। तो यहाँ टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कुल मिलाकर पहले 27 था। पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या पहले 27 थी, जो आज घटकर सिर्फ और सिर्फ 12 रह गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स टुडे एग्जिस्ट, तो इसका आंसर होगा 12। लेकिन एक टाइम पे टोटल कितने थे पब्लिक सेक्टर बैंक? 27 थी। इसको हम नसीब कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एन का मतलब होता है नेशनलाइज्ड बैंक। तो नेशनलाइज्ड बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? 14 और 6 20, जिसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया को हटाइए 19, तो नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या हो गई 19। इसके बाद हम लोग कुछ टाइम पहले पढ़े थे एसोसिएट बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आई थिंक कि जो 5 इंपॉर्टेंट एसोसिएट बैंक था उसका नाम लिखा गया, तो एसोसिएट बैंकों की संख्या 5 हो गई। और खुद एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है 1, फिर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको आईडीबीआई कहते हैं, जिसका स्टेक एलआईसी खरीद लिया था। और यहाँ पर एक और बैंक है भारतीय महिला बैंक, जिसकी संख्या 1। यह बैंक भी मर्ज हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज के टाइम पे। इसकी कुल संख्या 27 थी। आइए समझते हैं कि 27 से 12 कैसे हो गया। देखिए 27 बैंकों में हम 6 इंडिपेंडेंट बैंक्स को हटा देते हैं कि 6 इंडिपेंडेंट बैंक्स है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ये वो बैंक है जो किसी में मर्ज नहीं हुए हैं और ना दूसरे को अपने में मर्ज किए हैं। तो फ्रेंड्स 27 में 6 बैंक हटा दिए हम इंडिपेंडेंट बैंक्स, वो 6 इंडिपेंडेंट बैंक जो किसी में मर्ज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल बैंकों की संख्या हो गई 21। इस 21 में हम एक आईडीबीआई बैंक को हटा देते क्योंकि एलआईसी का शेयर खरीद लिया, तो ये प्राइवेट हाथों में चला गया। तो ये हो गया 21 से 20। अब इस 20 में आप 2 बैंक को हटा दीजिए, विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया है, तो बची 18 में फिर आप 2 बैंक को हटा दो, ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गए हैं। इसके बाद आता है 16 में एक घटाइएगा सिंडिकेट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मणिपाल था, और अब ये कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद आता है 15 में एक घटाएंगे इलाहाबाद बैंक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इलाहाबाद बीएडी, इलाहाबाद बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन ये मर्ज हो गया आज के टाइम पे इंडियन बैंक में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? चेन्नई में। 14 बचा, 14 में फिर 2 बैंक हटा लिए, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, जो हम लोग 6 नेशनलाइज्ड बैंक में पढ़े थे। तो आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो टोटल बैंक बचा वो बचा 12। तो ये 12 जो है आज के टाइम पे क्या है हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 12 बचा आज के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मर्जर के बारे में देखते हैं। देखिए जितना भी मर्जर हुआ था वहां यहाँ पर जो है ना हम उसकी एक लिस्ट बना के लिख दिए हैं। मर्ज बैंक मतलब ये सारे बैंक को मर्ज किया गया था और इस बैंक में मर्ज किया गया था। जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को हम पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर देते हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को हम पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर देते हैं, आंध्रा बैंक को हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर देते हैं, कॉर्पोरेशन बैंक को फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया। तो ये जितने भी बैंक हैं इसको इन बैंकों में मर्ज कर दिया गया। तो इनको कहेंगे पेरेंट बैंक और इनको हम कहेंगे मर्ज्ड बैंक। जबकि यहाँ पर कुछ बैंक है जो कि इंडिपेंडेंट थी, जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इंडिया में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो इंडिया में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा बैंक मर्ज हुआ है। दूसरा नंबर पे आता है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें विजया बैंक और देना बैंक मर्ज है। इसके बाद आता है कैनरा बैंक, ठीक है, इसके बाद आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसके बाद आता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज कर दिया। तो इतने सारे हमारे पास 6 जो है ना वो मेन लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 6 इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स के बारे में एंड आरबीआई के बारे में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।